तो दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंश जो कि शादी की डेकोरेशन में लगा हुआ था, उसने देखा कि तनु उसके पास आ रही थी। वो खुद से ही बोला, इसे देखकर लगता है कि ज़रूर इसे कोई बात पता चल गई है। भगवान जी प्लीज़ इसके सवालों से बचा लेना मुझे। तनु उसके पास आकर उसे घूर कर देखने लगी। ये देखकर अंश को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर तनु से पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है जो तुमने कल मुझे नहीं बताया था उसके बारे में। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने उससे पूछा, ऐसा क्या पता चल गया है तुम्हें जो मैंने नहीं बताया तुम्हें? उसका सवाल सुन तनु ने कहा, रिधमा और ऋषभ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुम्हें कैसे? मुझे सीबी ने बताया, उसने कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, क्या सीबी को भी इस बारे में पता है? तनु ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, सीबी को भी मतलब? अंश ने फिर उसे सब कुछ बताया जो क्लब में हुआ था, और तनु ने उसे शिवान्या ने जो कहा था उसके बारे में बताया। तनु ने अंश से कहा, अब पता नहीं ये दोनों क्या करने वाले हैं। उसकी बात पर अंश ने कहा, जो भी करें आई जस्ट होप कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तनु ने अपना सर हिला दिया। फिर वो दोनों वापस काम में लग गए। शाम के वक्त अक्षित अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। अक्षित को दूल्हे के कपड़ों में देख उनकी आंखें भर आई। अक्षित ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा, अरे अगर आप ऐसे ही रोने लगे तो मेकअप के पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। उसकी बात सुनकर निहारिका तो हंसी आ गई। अक्षित भी उन्हें देखकर मुस्कुराया और उन्हें गले लगा लिया। तभी अंश और बिहान भी वहां आ गए और उन्हें देख वो दोनों भी उनके गले लग गए। फिर बिहान ने अलग होते हुए कहा, चलो अब बस करो और बारात का टाइम हो गया है, तो सब दूल्हे राजा को बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, तुम सब चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर बिहान और निहारिका वहाँ से चले गए। उनकी जाने के बाद अंश ने अक्षित से पूछा, तूने कहीं अपना मूड तो बदल नहीं लिया ना? उसकी बात सुनकर अक्षित ने पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तू उससे शादी तो नहीं करने वाला ना? उसकी बात पर अक्षित ने कहा, अक्षित रायचंद अगर एक बार कुछ डिसाइड कर ले तो चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो उस काम को पूरा करके ही रहता है। तू चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया। फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। अक्षित ने मन ही मन कहा, आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी मिस रिधिमा आहूजा। इधर शिवान्या अपने कमरे में थी, तभी उसे अक्षित का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया और कुछ बात करने के बाद कॉल काट दी और कमरे से बाहर आ गई। रिधिमा के कमरे में रिधिमा अपने रूम में तैयार हो रही थी। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन जो था, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। उसने रेड कलर का हैवी ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे। वो इंडिया के सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट थे। रिधिमा ने उससे कहा, देखो अच्छे से मेकअप करना, मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? उसकी बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, डोंट वेरी मैम, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपको चाहिए। करीब 1 घंटे बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी और मेकअप आर्टिस्ट भी वहां जा चुके थे। प्रेरणा उसके रूम में आई और अपनी बेटी को देखकर काफ़ी खुश हो गई। उसने रिधिमा को गले लगा लिया। रिधिमा ने अलग होते हुए कहा, मॉम कैसी लग रही हूँ? उसकी बात पर प्रेरणा ने कहा, एकदम परफेक्ट। उसकी बात पर रिधिमा ने कहा, देख ना मॉम, मेरी शादी पूरी दुनिया याद रखेगी। प्रेरणा ने कहा, बिल्कुल, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने इस शादी को ग्रेट बनाने के लिए। रिधिमा ने अपना सर हिला दिया। फिर प्रेरणा ने कहा, बारात थोड़ी देर बाद आने वाली है। उसकी बात सुनकर रिधिमा ने कहा, जी मॉम। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रिधिमा के पापा भी आ गए। वो भी थोड़े इमोशनल हो गए अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर। फिर उन तीनों ने कुछ देर बात की। उसके बाद रिधिमा ने उनसे कहा, मॉम डैड, जब तक बारात आती है तब तक मैं कुछ
फ़ोटोज़ खिंचवा लेती हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना सर हिला दिया। फिर वो वहाँ से चले गए और रिद्धिमा फ़ोटो खिंचवाने में बिजी हो गई। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि ऋषभ का कॉल था। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो, क्या बात है? फ़ोटो खिंचवाई जा रही है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो सच में उससे शादी करने के लिए एक्साइटेड लग रही हो। कहीं तुमने प्लान बदल तो नहीं दिया ना? उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने कहा, रिद्धिमा आहूजा कभी किसी के लिए नहीं बदलती, समझे? और रही बात इन फ़ोटो की, तो दुनिया की नज़रों में मेरी शादी एक परफेक्ट शादी होनी चाहिए। हाँ। फिर दोनों ने कुछ देर और बातें की। कुछ देर बाद तनु ने आकर उससे कहा, बारात आ गई है और तुम्हें नीचे बुलाया है। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने अपना सर हिला दिया और वो तनु और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर आ गई। नीचे जाकर रिद्धिमा ने चारों तरफ देखा और वो बस देखती रह गई। उसने तनु से कहा, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना अच्छा काम करोगी। आई मस्ट से काफ़ी अच्छी वेडिंग प्लानर हो तुम। उसकी बात सुनकर तनु ने आई रोल करते हुए कहा, आई नो। फिर वो वहाँ से चली गई। वो अंश के पास चली गई जो एक तरफ खड़ा था। उसने उससे पूछा, कुछ पता चला कि अक्षित क्या करने वाला है? अंश ने अपना सर हिलाया ना में करते हुए कहा, क्या करने वाला है वो तो पता नहीं, पर इससे शादी तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनु ने अपना सर हिला दिया। फिर अंश ने उससे पूछा, तनु शिवी कहाँ है? तनु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, मैंने उसे कब से नहीं देखा, पर वो आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अंश ने अपना सर हिला दिया। रिद्धिमा भी स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ही फैमिली बहुत खुश थी। वो स्टेज के पास जा रही थी, पर वहाँ उसे अक्षित नहीं दिखा। उसने आसपास देखा, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। स्टेज के पास जाकर वो खड़ी हो गई। मिस्का उसके पास आकर बोली, वो भाभी, आप कितनी प्रीटी लग रही हो। अच्छाई के तो होश ही उड़ जाएंगे आपको देखकर। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, थैंक्स, पर तुम्हारा ये भाई है कहाँ? उसकी बात सुनकर मिस्का ने इधर उधर देखा। फिर उसने कहा, अरे अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए, रुको मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से अंश के पास आई और उसे बताया कि अक्षित कहीं दिख नहीं रहा और वो भी अक्षित को ढूंढने लगा। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि अक्षित वहाँ पर नहीं है और सब उन्हें ढूंढने में लग गए। अंश ने परेशान होते हुए कहा, ये लड़का फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तनु भी उसके पास आई और उससे कहा, अंश, शिवान्या भी कहीं नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि वो दोनों साथ में ही हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने उससे कहा, ये दोनों पता नहीं करने क्या वाले हैं। उसकी बात सुनकर तनु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चेहरा घुमाया और उसके आगे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अंश से धीरे से कहा, अंश। उसकी बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा, फिर भी जिस तरह देख रही थी उस और देखा और वो भी चौंक गए। उसके बाद सबका ध्यान उस ओर चला गया और सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रिद्धिमा ने जब देखा तो उसे सबसे बड़ा शौक लगा। वही तनु और अंश ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने देखने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।